In this lesson we will discuss about normal coordinates कि normal coordinates क्या होते हैं, ठीक है, और उनको हम किस तरह से define कर रहे हैं and why we are defining the normal coordinates. It is possible to introduce local quasi-rectangular coordinates in Riemannian space and the use of which greatly simplify the proofs of certain complicated tensor identities. ठीक है, हम किस तरह के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर रहे हैं जो लोकली जो है वो क्वाज़ी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, इन रीमानियन स्पेस मींस रीमानियन स्पेस आपके पास कर्व्ड स्पेस है इन जनरल, ठीक है, तो वहां पर हम इस शेप में कोऑर्डिनेट्स इस तरह से कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर रहे हैं जो देखने में आपको रेक्टेंगुलर लगेंगे बट दोज कोऑर्डिनेट्स आर नॉट एक्चुअली रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और वो हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं द यूज ऑफ विच ग्रेटली सिंप्लीफाई द प्रूफ्स ऑफ सर्टेन कॉम्प्लिकेटेड टेंसर आइडेंटिटीज, ठीक है, and let O denote an arbitrary point of Rn. अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये पॉइंट्स माइंड में रखने हैं. Here we are establishing a setup जिससे हमने वो सारा सेटअप जिसको लेके हमने नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं, ठीक है, रीमानियन स्पेस के लिए. तो हमने रीमानी और लोकली डिफाइन करने हैं मीन्स के किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में हम कहेंगे कि ये सेट है और इस सेट के लिए सेट ऑफ नेबरहुड पॉइंट्स हैं और इस सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए हम जो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर रहे हैं वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, दोज कोऑर्डिनेट्स आर क्वाज़ी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वो एक्चुअली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे बट दोज कोऑर्डिनेट्स लुक लाइक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का रोल प्ले करेंगे वो, और टेंसर आइडेंटिटीज को इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दोज कोऑर्डिनेट्स. सो लेट O डिनोट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ Rn. अब Rn यहाँ हम क्या ले रहे हैं, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस नहीं, एन डायमेंशनल रीमानियन स्पेस ले रहे हैं, ठीक है, हम रीमानियन स्पेस की बात कर रहे हैं ना, इन रीमानियन स्पेस हमने नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं, तो ये आपके पास रीमानियन स्पेस है, एन डायमेंशनल रीमानियन स्पेस है, और उसमें आप एक पॉइंट ले रहे हैं O. लेट O डिनोट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ Rn, और नेक्स्ट आपने क्या लिया, एंड Pi वेक्टर है, एन आर्बिट्रेरी यूनिट वेक्टर एट O पे आपने कोई भी आर्बिट्रेरी यूनिट वेक्टर ले लिया, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किया आपने, एक पॉइंट O लिया इन रीमानियन स्पेस, एन डायमेंशनल रीमानियन स्पेस, और उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी यूनिट वेक्टर Pi डिफाइन किया सच दैट अब ये Pi जो है वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो जियोडेसिक इक्वेशन के साथ एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, उसकी इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सी हियर कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जियोडेसिक्स, ठीक है, जियोडेसिक्स को भी आप पढ़ चुके हैं, दीज आर द स्ट्रेट लाइंस इन रीमानियन स्पेस, ठीक है, तो आप उस लेसन से रिकॉल कर सकते हैं, और ये आपके पास जियोडेसिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है d2xi over ds square plus gamma I jk dxj over ds and dxk over ds is equal to 0, ठीक है, और s क्या है, s आपके पास आर्क लेंथ है, इसको भी आपने डिफाइन किया था जहां आपने जियोडेसिक इक्वेशंस को डिफाइन किया है, उससे पहले आप आर्क लेंथ को भी डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मीट्रिक टेंसर ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं. तो अब हमने क्या किया, टू डिफाइन द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हमने एक पॉइंट O लिया इन रीमानियन स्पेस एंड वी हैव टेकन अ यूनिट टेंजेंट फैक्टर एट दैट पॉइंट O सच दैट वो यूनिट टेंजेंट फैक्टर जो है सेटिस्फाई कर रहा है इस इनिशियल कंडीशन को dxi over ds at s is equals to 0 is equal to Pi, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट O है, इस पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, ठीक है, और s जो है वो आर्क लेंथ है, बट व्हेन s इज इक्वल टू 0 एट s इज इक्वल टू 0 dxi over ds जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दैट दिस इज इक्वल टू Pi. जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो इस तरह से है कि आपके पास वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट P को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. यूनिट टेंजेंट वेक्टर Pi लिया आपने, एक पॉइंट O लिया, और वो जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो जियोडेसिक इक्वेशन के साथ जो इनिशियल कंडीशन एसोसिएट हो रही है उसको सेटिस्फाई कर. नेक्स्ट आपके पास है कि फॉर अ गिवन Pi, ठीक है, Pi जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है आपके पास, द प्रीवियस सिस्टम जो आपने जो डेसिक इक्वेशन डिफाइन किया और उसके साथ इनिशियल कंडीशन है, दिस सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जब आप कंडीशन नहीं डिफाइन करते, आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं फाइंड कर सकते, आपके पास जनरल सॉल्यूशन आता है, लेकिन जब आप कंडीशन एक एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ से आप कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड कर लेते हैं, तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है.
So for a given pi, अगर pi आपको given है, the previous system has a unique solution. Moreover, for each point p in some neighborhood n of o, अब हम वो p point की तरफ आ रहे हैं जो यहाँ पर ये p point है, ठीक है, एक point o है और एक point p है. Moreover, for each point p in some neighborhood n of o, o के neighborhood में हमने एक point p लिया, ठीक है, और वो point कोई भी हो सकता है. For each point p in some neighborhood n of o, there is a unique choice of direction pi at o. हम o से एक unique choice pi की ले सकते हैं such that the solution curve जो हमारे पास geodesic equation से आ रहा है, जो geodesic आ रहा है, वो p point में से पास करे, ठीक है. Again, read this. For each point P in some neighborhood N of O, there is a unique choice of direction Pi at O such that the solution curve xi is equal to xi of s जो geodesic है वो उस point P में से पास करे, ठीक है. हम different points के लिए different फिर वो Pi's आते जाएंगे आपके पास, तो जब आप वो change करेंगे तो आप different neighborhood points के लिए इस तरह की choices ले सकते हैं, ठीक है. So, accordingly, for each P in N, define the coordinates of P as this. अब हम normal coordinates की तरफ आ रहे हैं. पहले हमने सारा उसका background set किया. हमने वो terms define की जो हम यहाँ पर लेंगे, use करेंगे. O point क्या है, P point क्या है, geodesic equation क्या है, PI actually geodesic equation में initial condition में use हो रहा है आपके पास, और S जो है वो arc length है, ठीक है. So keeping in mind all those points, see over here. For each point P in N is a neighborhood set of point O. ठीक है, define the coordinates of P as this, yi is equals to SPI. ठीक है, ये जो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हैं. वो किस तरह के हैं? yi is equals to SPI. pi नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ओ पे, और s जो है वो आर्क लेंथ है between O and P. ठीक है, but s is the distance along the geodesic from O to P. ये दो पॉइंट्स बेसिकली हमने लिए थे ना, एस इन दोनों के दरमियान आर्क लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, और पी आई जो है वो ओ पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर है. तो इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में हम वाई आई को डिफाइन कर रहे हैं. तो वाई आई को हम क्या कह रहे हैं? द नंबर्स वाई आई आर कॉल्ड द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स और द जियोडेसिक कोऑर्डिनेट्स और द रिमानियन कोऑर्डिनेट्स. तीन तरह के नाम इनके लिए यूज हो रहे हैं: नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, जियोडेसिक कोऑर्डिनेट्स और रिमानियन कोऑर्डिनेट्स एट पॉइंट पी.